प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी, इस वक्त माशी इमरजेंसी के हवाले से बात हो रही है और ख़ास तौर पे कोशिश की जा रही है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो जाएँ। अलवी साहब कोशिशें कर रहे हैं, इसहाक डार साहब की मुलाकात भी हुई है, तीसरी मुलाकात है। और दूसरी तरफ खान साहब ये कह रहे हैं कि आज लाहौर में ज़रा उनका पार्टी इजलास था, उसके बाद डिसाइड ये हुआ, फैसला तो नहीं हो सका कि किस तारीख को असम्बलियाँ तहलील होंगी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील करेंगे। इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ पा रहे। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ आशिया इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA मौजूद हैं और ज्वाइन किया है जनाब मोहसिन रज़ा खान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुशामदीद कहते हैं आपको मोहसिन रज़ा खान साहब। किस तरह देखते हैं, एक तो कोशिशें हो रही थी और बाज़ार ये लग रहा था और लग रहा है अभी भी कि मामला तय पा जाएंगे, लेकिन कुछ इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत क्यों बातचीत कर रही है पस पर्दा। आपके पास क्या इत्तलात हैं और क्या, चूँकि माशी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, आपको लग रहा है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे और हम कोई नई डेवलपमेंट देखेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, मुज़ाकरात तो किसी हद तक चल रहे हैं। इतनी जल्दी इस पे नहीं कहा जा सकता कि मुस्लिम लीग नून PTI के मुतालबा मान लेगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून कहीं फैसला करने की कोशिश भी नहीं करेगी। उसके साथ 11 जमातों का इत्तेहाद है और उसमें पीपल्स पार्टी और JUI बड़ी पार्टियां हैं जिनकी राय लेकर ही वो कुछ फैसला कर सकेगी। लेकिन हमने देखा है कि ये बर्फ पिघल रही है और इसहाक डार की आज सदर आरिफ अलवी से तीसरी मुलाकात थी। जी जी। तो इस लिहाज से हमें ये बात तो खुशाइंद है कि कुछ न कुछ बातचीत चल रही है जिसमें वो मिल रहे हैं और बर्फ पिघल रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग के रहनुमा और साबिक स्पीकर सरदार रियाज सादिक का कहना है कि 12 जनवरी तक नवाज शरीफ की वापसी हो जाएगी। जी। तो इस तरह ये हमें लग रहा है कि शायद कुछ मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना इंतखाबात वक्त पे कराने से पहले चंद महीने पहले आ जाए और PTI जो है चंद महीने बाद चली जाए। तो ऐसी बातचीत की हमें उम्मीद रखनी चाहिए जिसमें ये होगा कि अब PTI को भी समझ आ चुकी है कि पिंडी से जो है उन्हें गैबी वक्त मिलती थी, वो अभी उन्हें कोई वक्त नहीं मिल सकेगी। ठीक। मोहसिन रज़ा साहब, एक चीज़ जो थोड़ी सी जो मैं ऑब्ज़र्व कर सका हूँ जो मीटिंग से, ज़ाहिर आप इस्लामाबाद में आप बेहतर जानते हैं, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज इनका लाहौर में पार्टी इजलास था खान साहब की मौजूदगी में, वहाँ उन्होंने तारीख का तो नहीं बताया कि हम कब असम्बलियाँ तहलील करेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। और ये बड़ा अच्छा टैक्टिस हमने देखा पिछले कम अज़ कम एक महीने में आर्मी चीफ साहब की तैनाती से लेकर अभी तक, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइनी तौर पे और बड़े अच्छे मूव खेल रही है। जो उन्होंने धरना कॉल ऑफ किया या मार्च कह लें पिंडी में, अच्छा फैसला था। बजाय इस्लामाबाद जाने के उन्होंने एक ऐलान किया कि जी हम असम्बलियाँ तहलील करेंगे। उसके बाद से प्रेशर बिल्ड किया उन्होंने हुकूमत के ऊपर और आज हम देख रहे हैं कि बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो आज की मीटिंग थी उसमें भी हतमी तारीख नहीं दी गई कि असम्बलियाँ तहलील होंगी? उन्होंने कहा जी दिसंबर के अंदर अंदर ही। तो दिसंबर ज़रा अभी 31 दिसंबर में बड़ा टाइम है, तो उससे पहले उन्होंने असम्बली तहलील करनी है, उससे पहले शायद कोई बड़ा ब्रेक थ्रू भी मिल जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और जो आप इशारा कर रहे थे कि 3-4 महीने हुकूमत नीचे आ जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3-4 महीने ऊपर चली जाएगी इलेक्शन के हवाले से, तो इनका बुनियादी मुतालबा भी ये मैच्योर होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? चूँकि हमने माजी में भी देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI जो है, JUIF, जब मुस्लिम लीग नून कोई फैसला करने जाती है तो प्रेशर ये बिल्ड करते हैं, वो फिर बैकआउट हो जाते हैं। तो इस वक्त माशी इमरजेंसी लगाने की भी बात हो रही है, तो ये सारा प्रेशर मिलकर फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो थोड़ा सा एक रोम मिला है पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, तो आपको लगता है कि वाकई में ये सारे मुज़ाकरात और ये सारी चीज़ें जो है वो मैच्योर हो पाएंगी, इसमें कोई डंट नहीं पड़ेगा? देखिए, मेरे पहली बात तो ये है कि माशी इमरजेंसी की जो रह थी जी। उसको तो वज़ारत ख़ज़ाना ने मुस्तरद कर दी है। ठीक। और कोई ऐसी खबर अभी माशी इमरजेंसी की नहीं है।
लिहाजा हमें शरह क्राइम में भी ऐसी बातें करनी चाहिए जो मुल्क की मीशत के लिए नुकसानदेह हो ठीक। और मुल्क को उससे नुकसान पहुँचने का खदशा हो। हमें हक़ाइक़ के सामने रखना चाहिए और ये बात देखनी चाहिए कि पाकिस्तान माशी जो है वो शिकंजे में जड़ा हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि यूरो बॉन्ड की भी $1 अरब की वापसी इसी हुकूमत ने कर दी है, जिसके बारे में बहुत खदशात का इजहार किया जा रहा था। तो माशी इमरजेंसी तो कोई नहीं है। ठीक है। और इलेक्शन पहले कराने की बात मैं बताते चलूं कि इस बात पे भी इमरान खान और उनके साथी भी बिल्कुल तैयार है कि इलेक्शन अगर वक्त पे भी हो जाए तो ये भी बड़ी बात होगी। ठीक। अगर ये माशी इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हुई तो इलेक्शन 1 साल के लिए और डिले हो सकते हैं और ये आईनी मार्जिन है हुकूमत के पास, ऐसा ही है सर? जी हाँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये माशी इमरजेंसी की बातें ना की जाए, क्योंकि इससे इलेक्शन भी 1 साल डिले हो सकती है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ज़रा ये प्रपोजल हुकूमत के ने डिस्कस किया और उनके पास था और इसको रद्द किया तो अच्छी बात है। और पाकिस्तान की इकॉनमी ज़रा पाकिस्तान की सालमियत के साथ जुड़ी है और इकॉनमी है तो ज़रा हमारी सालमियत भी है, तो इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। मौसम लाइन पर रहिएगा। आयशा इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा इकबाल साहब, लाहौर में आज इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के हवाले से ज़रा आपने प्रोटेस्ट भी किया, आपकी पार्टी एक नई तहरीक शुरू की, नई कैंपेन शुरू की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये क्रेडिट जाता है बहरहाल कि वो किसी न किसी तरह अपने जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको वो इंगेज कर रहे हैं। आपको लगता है कि चूँकि अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं हो रही है और इस तरह की जो तहरीक है वो जो आपके कारकुनान, अब ज़ाहिर मार्च कॉल ऑफ हो चुका है तो उनको इंगेज करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ की जा रही हैं ताकि जब तक कोई बड़ा फैसला नहीं आता तब तक हम इस तरह हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड करें? इस वक्त हालात ये हैं कि अवाम खुद बहुत तंग है। एक वक्त था हम जब कहते थे कि हमने निकलो, अब ये वक्त है बिला मुबालगा कि अवाम हमसे आके पूछते हैं कॉल करके कि हमने कब निकलना है। कि लोग हालात से इतने, अब ये आप खुद देख रहे हैं कि ये इनकी नीयतें नज़र आ रही हैं कि मुआशी इमरजेंसी लगा के इलेक्शन के लिए 1 साल का और टाइम लगाए, तो मुल्क को बिल्कुल तबाह करने पे आए हैं। तो अगर ये इनके अब खुद ही नीयतें, इनके मुंह से ये लफ्ज निकल रहे हैं और इनकी नीयतें ये हैं कि मुआशी इमरजेंसी, दैट्स व्हाई इलेक्शन की डेट के लिए इतना सब लोग हैं। और अगर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली फिर असेंबलियाँ टूटेंगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। अब इनको इतना टाइम तो नहीं दे सकते, मुल्क को तो नहीं तबाह कर सकते। ये तो बिल्कुल, ये तो साफ लग रहा है कि आप बताएं, जब लोगों को खाने को रोटी नहीं मिलेगी यहाँ क्या होगा, लोग क्या होगा। लेकिन आशिक इकबाल साहब एक फैक्ट तो ये भी है, बिल्कुल आप ठीक करिए, महंगाई ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हम पहले भी बात कर रहे थे जब आपकी हुकूमत थी तब भी यही बात हो रही थी कि कह रहे थे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है खुदा न खास्ता। तो अभी तक वैसी नौबत उस वक्त भी नहीं थी और अभी भी नहीं है, जैसा मौसम साहब भी बता रहे थे कि हुकूमत इस पर ज़ाहिर प्रपोजल उनके पास टेबल ज़रूर हुआ, उस पर बातचीत भी हुई, मार्केटें जल्दी बंद कर लेनी चाहिए। ये वो हिफाजती इकदाम हैं जो माजी में हमने देखे एनर्जी बचाने के वाले मुशर्रफ साहब के दौर में, वो जो टाइम है 1-1 घंटा पीछे भी किया गया, मार्केटें भी जल्दी बंद की हुई। तो ये तो खैर कोई बुरी बात नहीं है, पूरी महज़ब मुल्कों में ये चीज़ होती है, वहाँ पे लेट नाइट नहीं खुलती। ये चीज़ें तो बहुत होनी चाहिए और इसके अलावा बहुत देयर लॉट ऑफ वेज। हमारे दौर में जब हुकूमत में सोलर पे इतना काम हुआ, हर जगह सोलर लगा, बिजली के नेट मीटरिंग, ये दुनिया तो कहाँ की कहाँ इन्होंने 30 साल में क्या कर लिया, ये तो बहुत पीछे रह गया। अच्छा एक बार सब ठीक है, ज़रा माजी हो गया बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आज वक्त है जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट आप कह रही है कि आप स्टेक होल्डर्स बैठे, तो अब तो ग्राउंड आपके पास है, यानी आप स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के पास तो मिलजुल कर बैठे हैं, फैसला करें, इस मुल्क को इस मुश्किल से भी निकालें और नए इलेक्शन 6 महीने साल बाद जब भी हों अनाउंस करेंगे उस वक्त तक कोई बातचीत नहीं होगी। अच्छा, तो आपको यकीन है कि डेट पे एतबार ही नहीं है, ये मुआशी लगा के इमरजेंसी ये और डिले करना, इनके पास बहुत डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनसे कुछ भी बुरा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इन्हें ये बिल्कुल, ये लोग मुल्क के खैर ख्वाह नहीं, इस बात में कोई शक नहीं। इनके सबके इनके जो खैर से लीडर हैं वो बाहर हैं,
उनकी औलादें बाहर हैं, उनकी जायदादें वापस बाहर आ हैं, रहे हैं ना। उन्हें अभी क्या मोहसिन फर्क साहब भी बता पड़ता रहे है? थे कल, ज़रा या साजिद साहब ने भी ये बात की, मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप ये कह रही है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं। आ भी जाए तो उनके उनके महल, उनकी प्रॉपर्टीज, उनका सब कुछ उधर है। मर तो गरीब बंदा रहा है जो 25 रुपए की रोटी ले रहा है, ठीक, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? चलें। मोहसिन साहब, एक तो ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो डेट ही मांग रही है अभी तक जो है, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने कहा जी इमरान खान ने मुल्क को मार्शल लगाने से बचाया, फ़ौज की नई क़यादत से कोई मसला नहीं है। अलवी साहब ने कहा, आज वो इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा जी इमरान खान ने बाजवा साहब के मतलब जो डबल गेम की बात की वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर की होगी, ऐसी कोई वैसे तो कोई चीज़ मैंने महसूस नहीं की। तो आप किस तरह देखते हैं इन दोनों बयानात को? देखें, मैं इमरान खान की इस बयान की तो हिमायत करता हूँ कि जो उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा डबल गेम खेलते रहे। सबके सामने है कि जनरल बाजवा को नवाज शरीफ जो है चौथी दर्जे से उन्होंने आर्मी चीफ बनाया और जी, ऐसे ही प्रमोशन की थी, सीनियर लोगों को बाईपास किया। साइड कर दिया। तो उन्होंने सबसे पहले तो नवाज शरीफ को फरेग किया, उन्हें जेल में डाला और उनके खिलाफ केस बनाए और उनको उनकी हुकूमत भी नहीं बनने दी। ठीक। दूसरी मरतबा देखे कि जब इमरान खान ने उन्हें तोसी दी 3 साल की, तो उससे तो वो बाप बेटे की तरह चल रहे थे। गो के उम्र में जनरल कमर जावेद बाजवा इमरान खान से छोटे हैं, लेकिन वो एक बाप के दर्जे पे थे और इमरान खान बेटे बने हुए थे। तो ये तो जब रिजीम चेंज हुई है तो तब इमरान खान को पता चला कि जनरल बाजवा उनके साथ डबल गेम करते रहे। उससे पहले तो उन्हें पता ही नहीं था कि डबल गेम हो रही है। मोहसिन रज़ा साहब, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अयूब खान को अपना डैडी कहते थे और कहते थे अयूब खान साहब को कि मैं आपका तीसरा बेटा हूँ। तो ये चीज़ें हमने माजी में भी देखी हैं। हाँ, लेकिन हमने तो अपनी आंखों के सामने देखी है ना। जी जी, हमने तो अयूब खान का दौर तो हमें याद नहीं है, लेकिन इमरान खान का दौर तो याद है। ये अपने शहरियार अफरीदी तो टीवी पे ऐलान करते थे कि आर्मी चीफ बाप के बराबर होता है। जी जी, और वो बाप जो था इनका दगा दे गया और फिर बाप को गद्दार कहते रहे। ठीक। और बाप को कहते रहे न्यूट्रल। चूँकि वक्त कम है, आपने एक बहस छेड़ी थी। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़रा फर्स्ट हुकूमत थी, नॉन पीपीपी क्यों नहीं माजी से सीख सके, क्यों नहीं 12 अक्टूबर 1999 से सीख सके? और अब ज़ाहिर खान साहब तो काफ़ी हद तक जो बयानात उनके आ रहे हैं या उनसे जो हमारी मीटिंग्स भी हुई हैं, आप भी देखते हैं, इंटरव्यूज़ भी वो दे रहे हैं, तो इन चीज़ों से खान साहब तो कह रहे हैं कि मैंने सीख लिया, अब मैं बड़ा एहतियात करूँगा। बाकी दोनों जमातें जो है वो एहतियात करती हुई तो हमें नज़र नहीं आ रही। तो क्या वजह है कि हम माजी से नहीं सीख पा रहे? तो अगर 72 साल की उम्र में खान साहब कुछ सीख गए हैं तो ये बड़ी बात है। लगता है कि ये तो चौथी पांचवी की बात है कि ये सीख रहे हैं। एक आदमी जो कि 70-72 का हो जाए और वो कहे कि अब उसने सीखा है, तो शर्म की बात है कि पहले आपने 72 साल क्या ज़ाय किए, आपने अपनी जो थी 22 से 26 साल की जद्दोजहद जो ज़ाय की। आपको पता ही नहीं था कि जनरल बाजवा क्या कर रहे हैं, आपको पता नहीं था कि आपकी खूबसूरत में क्या हो रहा है, आपको पता नहीं था कि फराह गोगी क्या कर रही है, आपको पता नहीं था कि पिंकी पीनी क्या कर रही है, आपको पता नहीं था कि उस्मान बुज़ार क्या कर रहे हैं, कि आपको पता नहीं था कि हार किस बात पे लिए जा रहे हैं, आपको पता नहीं था कि आपने घड़ियाँ बेच के आपका जो सड़कें बनवा रहे हैं उससे क्या नुकसान होता है। तो एक आदमी जो है ये लोगों को मजीद बेवकूफ़ बनाने के लिए अगर कहे कि मुझे पता नहीं था और मैं तो वो बिल्कुल भोला भाला था। लेकिन मोहसिन एक चीज़ और, खान साहब एटलीस्ट ये चीज़ें एडमिट कर रहे हैं, आप तो खैर बहुत सीनियर हैं, आप हमने सीखा है आपसे, लेकिन खान साहब टीवी प्रोग्राम्स भी उन्होंने किए जब वो प्राइम मिनिस्टर बने। हमने देखा कि पूरा पैनल बैठता था, सहाफ़ी वो एंकर्स को बुलाते थे, उनके साथ बातचीत करते थे। माजी में हमने देखा चाहे सदर जरदारी साहब हों या नवाज शरीफ साहब, एक आधा इंटरव्यू आता था वो भी या मीर साहब को देते थे या तलत साहब को,
तो वो भी बड़ा सिलेक्टेड किस्म का इंटरव्यू होता था, 4-5 सालों में एक इंटरव्यू। तो खान साहब अपनी गलती मान जाते हैं, कम अज़ कम ये क्रेडिट तो उनको दें आप। खान साहब अभी तक तो बैरियर टाउन के जो 190 मिलियन पाउंड आए थे और अलग कादिर यूनिवर्सिटी की उन्होंने जो ज़मीनें ली हैं वो तो नहीं मान रहे। अभी तक वो ये भी नहीं मान रहे कि वो घड़ी बेच के जो पैसे उन्होंने कमाए हैं वो उनकी पूरी जिंदगी की कमाई से ज़्यादा है। ठीक। वो ये भी नहीं मान रहे कि फ्रागोगी ने क्या किया है, वो ये भी नहीं मान रहे कि पिंकी पीनी क्या करती नहीं है। तो अभी तक तो उन्होंने कुछ बातें मानी है, कुछ बातें नहीं मानी। जब वो सब सच मान लेंगे और सब सच पे वो आ जाएंगे तो कौम भी उनके साथ वैसी खड़ी होगी कि वो एक सच्चे और ईमानदार लीडर है। मोहसिन रज़ा साहब लाइन पर रहिए। आयशा इकबाल साहब, आप आखिरी एक 30 सेकंड है, आप ऐड करना चाहेंगी? मोहसिन साहब की गुफ्तगू आप सुन ली थी। आयशा इकबाल साहब सुन पा रही हैं आप मुझे? आयशा इकबाल साहब तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। मोहसिन रज़ा साहब आपका और आयशा इकबाल साहब आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ देखिए प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।